क्या आपने कभी एक पल रुककर सोचा है कि आप असल में कौन हैं? इस नाम, इस शरीर, इन रिश्तों और दुनिया की दी हुई पहचानों से परे आपका असली अस्तित्व क्या है? हजारों साल पहले भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा ग्रंथ लिखा गया जिसमें ब्रह्मांड का सबसे गहरा राज छिपा है। एक ऐसा राज जो अगर समझ आ जाए तो आपके जीने का, आपके दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कोई मामूली ज्ञान नहीं, बल्कि वो ब्रह्म विद्या है जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों तक ने तपस्या की थी। आज हम उसी प्राचीन और रहस्यमयी छांदोग्य उपनिषद की कहानियों और संवादों के पन्ने पलटेंगे। हम एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे जो सृष्टि की पहली आवाज ओम से शुरू होगी। सच के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने वाले एक निडर बच्चे की कहानी से गुजरेगी और एक पिता पुत्र के उस संवाद तक पहुंचेगी जिसने दुनिया को सबसे बड़ा महावाक्य दिया, तत्वमसि, यानी वो तुम हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये खुद को जानने का वो रास्ता है जो आपके अंदर छिपे सच का दरवाजा खोल सकता है। तो चलिए मन को शांत करके इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। छांदोग्य उपनिषद, ब्रह्मांड का संगीत, ओंकार का रहस्य। हमारी ये यात्रा छांदोग्य उपनिषद की शुरुआत से ही शुरू होती है, जहां ऋषि हमें सृष्टि के सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली स्वर से मिलवाते हैं, ओम। ये उपनिषद सामवेद का दिल है और सामवेद संगीत का वेद है। साम का मतलब ही होता है गीत। ऋषि जानते थे कि ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ ऊर्जा का खेल नहीं, बल्कि एक दिव्य संगीत है, एक धुन है, और उस संगीत का जो पहला सुर है वो है ओम। उपनिषद कहता है, ओमित्य तक्षर मुद्गीथम उपासीत। इसका मतलब है इस ओम अक्षर की उद्गीत की तरह उपासना करो। उद्गीत यानी ऊंचे स्वर में गाया जाने वाला गीत। जब यज्ञ में ऋषि ओम का जाप करते हैं तो वो सिर्फ एक मंत्र नहीं बोल रहे होते, बल्कि वो उस कॉस्मिक ऊर्जा को जगा रहे होते हैं जिससे सब कुछ बना है। सोचकर देखिए, जब कुछ भी नहीं था, न सूरज, न तारे, न ये धरती, सिर्फ गहरा सन्नाटा था। उस सन्नाटे में जो पहली थरथराहट हुई, जो पहली गूंज उठी, वही ओम था। ये इंसान का बनाया कोई शब्द नहीं है, ये अनहद नाद है, वो ध्वनि जो बिना किसी टकराव के पैदा होती है। आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ब्रह्मांड में एक हल्की सी गूंज लगातार तैर रही है, जिसे वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इसी गूंज को अपने गहरे ध्यान में सुन लिया था और उसे नाम दिया था ओम। छांदोग्य उपनिषद बताता है कि ओम सिर्फ एक प्रतीक नहीं, ये रसों का भी रस है। जैसे धरती का सार पानी है, पानी का सार पौधे हैं, पौधों का सार इंसान है, इंसान का सार उसकी वाणी है, वाणी का सार वेद के मंत्र हैं, मंत्रों का सार संगीत है, और उस संगीत का भी जो आखिरी निचोड़ है वो है ओम। इस तरह ओम ही इस पूरी सृष्टि का सबसे उत्तम रस है। ये ध्वनि 3 अक्षरों से मिलकर बनी है, अ, उ और मा। अ की ध्वनि सृष्टि की शुरुआत यानी ब्रह्मा का प्रतीक है, जो गले के सबसे निचले हिस्से से उठती है। ऊ की ध्वनि सृष्टि के चलने का यानी विष्णु का प्रतीक है, जो बीच में संतुलन बनाती है। और माँ की ध्वनि सृष्टि के अंत यानी महेश का प्रतीक है, जो होंठों पर आकर पूरी होती है। इन तीनों के बाद जो खामोशी है, जो सन्नाटा है, वही असली अवस्था है, वही ब्रह्म है, जहां सारी ध्वनियां खो जाती हैं। ऋषियों ने इसी ओम की साधना करके, इसकी गूंज पर ध्यान लगाकर अपने मन को उस पार पहुंचाया जहां वो ब्रह्मांड के सच से एक हो गए। ये ध्वनि एक पुल की तरह है जो हमें हमारे छोटे से मैं से उस अनंत सत्ता तक ले जाती है। यही छांदोग्य उपनिषद का पहला रहस्य है कि आप उस परम संगीत का हिस्सा हैं और उस संगीत का मुख्य सुर आपके अंदर भी गूंज रहा है। छांदोग्य उपनिषद, सत्य की अग्नि, सत्यकाम जाबाल की कथा। अब चलते हैं छांदोग्य उपनिषद की एक ऐसी कहानी की तरफ जो सिखाती है कि ब्रह्म ज्ञान का हकदार बनने के लिए ऊंचा कुल या जाति नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है सत्य। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे सत्यकाम जाबाल की। बहुत समय पहले जबाला नाम की एक गरीब महिला थी जो दूसरों के घरों में काम करके अपना और अपने बेटे सत्यकाम का पेट पालती थीं। माँ भले ही गरीब थीं, पर उसूलों की धनी थीं। उन्होंने बेटे को बस एक ही बात सिखाई थी, चाहे जो हो जाए, सच का रास्ता कभी मत छोड़ना।
जब सत्यकाम बड़ा हुआ तो उसके मन में पढ़ने की इच्छा जागी। उन दिनों शिक्षा गुरुकुल में मिलती थी। एक दिन वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं गुरु के आश्रम जाकर विद्या सीखना चाहता हूं, क्या आप मुझे आज्ञा देंगी? बेटे की ज्ञान की प्यास देखकर माँ का दिल खुश हो गया, पर अगले ही पल वो चिंता में पड़ गई। वो जानती थीं कि गुरुकुल में गुरु सबसे पहले शिष्य का गोत्र पूछते हैं, यानी उसके पिता का कुल। जबाला को अपने पति का गोत्र पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने जवानी में कई घरों में सेवा करते हुए अपने बेटे को पाला था। सत्यकाम ने मां की चिंता देखकर पूछा, मां, अगर गुरुजी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछा तो मैं क्या कहूंगा? उसकी मां जबाला ने एक गहरी सांस ली और बेटे की आंखों में देखकर कहा, बेटा, मुझे तुम्हारे गोत्र का नहीं पता। मैंने जवानी में कई जगह काम किया और तभी तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पिता किस गोत्र के थे। मेरा नाम जबाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम। जब गुरु तुमसे पूछें तो बिना डरे यही कहना कि तुम सत्यकाम जाबाल हो, यानी जबाला का बेटा सत्यकाम। मां से यह सीधा और सच्चा जवाब पाकर सत्यकाम का दिल हल्का हो गया। वो महान ऋषि हारिद्रुमत गौतम के आश्रम की ओर निकल पड़ा। आश्रम पहुंचकर उसने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, मैं आपके आश्रम में रहकर ज्ञान पाना चाहता हूं। ऋषि गौतम ने आंखें खोली और उस तेज चेहरे वाले बच्चे को देखकर पूछा, प्यारे बालक, तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने अपनी मां की कही बात बिना किसी डर या शर्म के पूरी सच्चाई से दोहरा दी। गुरुवर, मैं अपना गोत्र नहीं जानता। मेरी मां ने कहा कि उन्होंने कई जगह सेवा करते हुए मुझे पाया, इसलिए उन्हें मेरे पिता का गोत्र नहीं पता। मेरा नाम सत्यकाम और मेरी मां का नाम जबाला है, इसलिए मैं सत्यकाम जाबाल हूं। ये सुनते ही आश्रम के बाकी शिष्य चौंक गए। एक ऐसा लड़का जो अपने पिता का नाम तक नहीं जानता, वो ब्रह्म विद्या कैसे सीख सकता है? लेकिन ऋषि गौतम के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक मुस्कान आ गई। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, इतनी कड़वी सच्चाई को यह ब्राह्मण नहीं बोल सकता। बेटा, तुम सच से नहीं हटे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी काबिलियत है। तुम ही सच्चे ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण का असली गहना उसका सच होता है। जाओ, यज्ञ के लिए लकड़ियां ले आओ, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, क्योंकि तुमने सत्य को नहीं छोड़ा। गुरु ने सत्यकाम को अपना शिष्य बना लिया। कुछ समय बाद उन्होंने उसकी एक अनोखी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने आश्रम की 400 दुबली पतली गायें सत्यकाम को दी और कहा, सत्यकाम, इन गायों को जंगल में चराने ले जाओ और जब तक ये 1000 ना हो जाए तब तक लौटना मत। कोई और शिष्य होता तो शायद घबरा जाता, पर सत्यकाम ने इसे गुरु का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया। वो गायों को लेकर घने जंगलों में चला गया। साल बीतते गए। सत्यकाम पूरे प्यार और लगन से गायों की सेवा करता रहा। इस अकेलेपन में प्रकृति ही उसकी गुरु बन गई। वो दुनिया के शोर से दूर अपने अंदर की शांति में डूबता गया। कई सालों बाद जब गायों की संख्या बढ़कर 1000 हो गई तो एक दिन झुंड के एक बैल ने, जिसमें वायुदेव का अंश था, इंसानी आवाज में कहा, सत्यकाम। सत्यकाम ने हैरान होकर श्रद्धा से कहा, कहिए भगवान। बैल बोला, अब हम 1000 हो गए हैं, हमें गुरु के आश्रम ले चलो। तुम्हारी सेवा से हम खुश हैं। मैं तुम्हें ब्रह्म के 1/4 हिस्से का ज्ञान देता हूं। ब्रह्म का एक हिस्सा प्रकाशवान है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाएं उसी का रूप हैं। अगले दिन जब सत्यकाम ने यात्रा शुरू की तो शाम को जब उसने आग जलाई तो अग्निदेव ने उसे ब्रह्म के दूसरे हिस्से का ज्ञान दिया और कहा, ब्रह्म का दूसरा हिस्सा अनंतवान है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश और सागर, ये सब उसी का फैलाव है। तीसरे दिन एक हंस ने उसे ब्रह्म के तीसरे हिस्से का उपदेश देते हुए कहा, ब्रह्म का तीसरा हिस्सा ज्योतिष्मान है। अग्नि, सूर्य, चांद और बिजली, ये सब उसी की रोशनी है। और आखिर में जब वो आश्रम के पास पहुंचने वाला था तो एक जल पक्षी ने उसे ब्रह्म के चौथे और आखिरी हिस्से का ज्ञान देते हुए कहा, ब्रह्म का चौथा हिस्सा आयतनवान है। प्राण, आंखें, कान और मन, ये सब उसी का आधार है। जब सत्यकाम 1000 गायों के साथ आश्रम पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज चमक रहा था। उसे देखते ही गुरु गौतम समझ गए। उन्होंने पूछा, सत्यकाम, तुम्हारा चेहरा तो किसी ब्रह्मज्ञानी की तरह चमक रहा है, तुम्हें किसने सिखाया? सत्यकाम ने विनम्रता से जवाब दिया, गुरुवर,
मुझे इंसानों ने नहीं बल्कि दूसरी सत्ताओं ने उपदेश दिया। पर मेरी इच्छा है कि ये ज्ञान मैं आपसे ही सुनूं, क्योंकि मैंने सुना है कि गुरु से मिली विद्या ही सबसे अच्छी होती है। तब गुरु गौतम ने उसे वही ज्ञान फिर से दिया और इस तरह सत्यकाम जाबाल की शिक्षा पूरी हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का दरवाजा किसी कुल या वंश के लिए नहीं बल्कि सच और लगन के लिए खुला है। छांदोग्य उपनिषद। महावाक्य का रहस्य उद्घाटन, उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद। छांदोग्य उपनिषद की यात्रा अब अपने शिखर पर पहुंचती है। हम उस बातचीत में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया को सबसे शक्तिशाली महावाक्य दिया, तत्वमसि। ये संवाद है महान ऋषि उद्दालक आरुणि और उनके बेटे श्वेत केतु के बीच। कहानी कुछ यूं है। श्वेत केतु 12 साल की उम्र में गुरुकुल गया और 24 साल की उम्र में पूरे 12 साल वेद शास्त्र पढ़कर लौटा। उसे अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था। वो खुद को सबसे बड़ा विद्वान समझता था और उसका व्यवहार रूखा हो गया था। एक दिन पिता उद्दालक ने उसके घमंड को पहचान लिया और उससे एक सीधा सा सवाल पूछा, बेटा श्वेत केतु, तुम तो सारे वेद पढ़कर लौटे हो और खुद को बहुत ज्ञानी मान रहे हो। क्या तुमने अपने गुरु से उस एक ज्ञान के बारे में भी पूछा जिसे जान लेने के बाद कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहता, जिसे सोच लेने के बाद कुछ भी सोचना बाकी नहीं रहता और जिसे समझ लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता? श्वेत केतु हैरान रह गया। उसने ऐसा तो कुछ नहीं सीखा था। उसका घमंड से भरा सिर झुक गया। उसने कहा, भगवान, ये कैसा ज्ञान है? मेरे गुरुओं ने तो मुझे इसके बारे में नहीं बताया। शायद वे खुद भी नहीं जानते होंगे। आप ही मुझे इसके बारे में बताइए। तब ऋषि उद्दालक ने अपने बेटे को पास बिठाया और वो परम ज्ञान देना शुरू किया जो तर्कों से नहीं बल्कि मिसालों से समझा जा सकता है। छांदोग्य उपनिषद। पहली मिसाल, मिट्टी का राज। उद्दालक ने कहा, बेटा, जैसे मिट्टी के एक ढेले को जान लेने से मिट्टी की बनी सारी चीजें जैसे घड़े, सुराही, बर्तन सब समझ आ जाते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग रूप तो बस कहने सुनने की बातें हैं, सिर्फ नाम है। असली सच तो बस मिट्टी ही है। ठीक वैसे ही बेटा, वो एक ज्ञान है जिसे जानने से ये पूरी दुनिया समझ आ जाती है, क्योंकि ये सब उसी एक सच से बनी है। छांदोग्य उपनिषद। दूसरी मिसाल, सोने का राज। जैसे सोने के एक टुकड़े को जान लेने से सोने के बने सारे गहने, चाहे कंगन हो या हार, सब समझ आ जाते हैं, क्योंकि उनका आकार तो बस एक नाम है। असली सच तो बस सोना ही है। उसी तरह बेटा, इस दुनिया की शुरुआत में केवल एक ही सत्य यानी सत्य था, अकेला। उसी ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं और उसी से ये पूरी दुनिया पैदा हुई। ये सुनकर श्वेत केतु की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कहा, पिताजी, कृपया मुझे और समझाइए। छांदोग्य उपनिषद। तीसरी मिसाल, बरगद का बीज। उद्दालक ने कहा, ठीक है, जाओ उस बड़े से बरगद के पेड़ का एक फल तोड़ कर लाओ। श्वेत केतु फल ले आया। पिता ने कहा, इसे तोड़ो। मैंने तोड़ दिया भगवान। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बीज हैं। इनमें से एक बीज को तोड़ो। मैंने तोड़ दिया। अब इसके अंदर क्या दिख रहा है? श्वेत केतु ने ध्यान से देखकर कहा, भगवान, इसके अंदर तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तब पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस बीज के अंदर जिस महीन तत्व को तुम देख नहीं पा रहे हो, उसी अदृश्य सच से ये इतना बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है। यकीन करो बेटा, ये जो अणु से भी छोटा अस्तित्व है वही इस पूरी दुनिया की आत्मा है। वो सत्य है, वो आत्मा है। और तत्वमसि श्वेत केतु यानी हे श्वेत केतु, वो तुम हो। ये सुनकर श्वेत केतु कांप गया। मैं ये शरीर हूं, ये मन हूं, ये घमंड हूं, ये तो मैं जानता था, पर मैं वो हूं, वो अदृश्य शक्ति, वो ब्रह्मांड की आत्मा, ये कैसे हो सकता है? उसने फिर से प्रार्थना की, भगवान, मुझे और समझाइए। छांदोग्य उपनिषद। चौथी मिसाल, नमक और पानी। उद्दालक ने कहा, एक बर्तन में पानी भरो और उसमें ये नमक की डली डाल दो। कल सुबह मेरे पास आना। श्वेत केतु ने वैसा ही किया। अगली सुबह पिता ने पूछा, बेटा, जो नमक तुमने कल रात पानी में डाला था उसे बाहर निकालो। श्वेत केतु ने पानी में हाथ डालकर नमक को ढूंढा, पर वो नहीं मिला, क्योंकि वो पूरी तरह घुल चुका था। पिता ने कहा, ठीक है, अब इस पानी को ऊपर से छको। कैसा है? खारा है। अब इसे बीच से छको। कैसा है? ये भी खारा है।
अब इसे नीचे से छको। कैसा है? ये भी खारा ही है। तब उद्दालक ने कहा, बेटा, जैसे नमक इस पानी में हर जगह मौजूद है, पर तुम उसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक उसी तरह वो सच, वो परमात्मा इस शरीर और इस दुनिया के कण कण में मौजूद है, पर इन आंखों से दिखता नहीं। वही सूक्ष्म शक्ति इस दुनिया की आत्मा है, वो सत्य है, वो आत्मा है। और तत्वमसि श्वेतकेतु। छांदोग्य उपनिषद। 5वीं मिसाल, गंधार का राही। बेटा, सोचो कि किसी आदमी को डाकू गंधार देश से पकड़ लाएं, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दें और उसे एक सुनसान जंगल में छोड़ दें। वो बेचारा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में चिल्लाएगा, किसी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे यहां छोड़ दिया है, मुझे रास्ता बताओ। तब कोई दयालु इंसान आकर उसकी आंखों की पट्टी खोल दे और उसे गंधार का रास्ता बता दे। तब वो आदमी पूछता पाछता गांव गांव होते हुए अपने घर पहुंच जाएगा। बेटा, ठीक इसी तरह हम सब उस राही की तरह हैं जिसे अज्ञान की पट्टी ने अंधा कर दिया है और संसार रूपी जंगल में छोड़ दिया है। और जो गुरु होता है वो उस दयालु इंसान की तरह है जो हमारे अज्ञान की पट्टी खोलकर हमें हमारे असली स्वरूप, हमारे सच्चे घर ब्रह्म का रास्ता दिखाता है। वो सूक्ष्म तत्व ही इस जगत की आत्मा है, वो सत्य है, वो आत्मा है। और तत्वमसि श्वेतकेतु। इस तरह ऋषि उद्दालक ने 9 अलग अलग मिसालों से श्वेतकेतु को उस परम सच का एहसास कराया। उन्होंने समझाया कि जैसे नदियां अलग अलग नामों से बहती हैं, पर आखिर में समुद्र में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती हैं और सिर्फ समुद्र रह जाती है, उसी तरह हम सब जीव अलग अलग नाम और रूप लेकर जी रहे हैं, पर हमारा असली स्वरूप वही एक ब्रह्म है। ये सुनकर श्वेतकेतु का घमंड चकनाचूर हो गया। उसका ज्ञान अब सिर्फ किताबी नहीं रहा, बल्कि एक जीता जागता अनुभव बन गया। उसने जान लिया कि वो यह छोटा सा शरीर या मन नहीं, बल्कि वही अनंत, हमेशा रहने वाला और आनंद से भरा ब्रह्म है। यही छांदोग्य उपनिषद की सबसे बड़ी सीख है जो हमें हमारी असली पहचान याद दिलाती है। छांदोग्य उपनिषद। ज्ञान की सीढ़ी। नारद और सनत कुमार का संवाद। तत्वमसि के महावाक्य को समझने के बाद भी एक सवाल उठता है, उस परम सच तक पहुंचने का तरीका क्या है? क्या कोई ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर एक इंसान दुनिया से आत्मज्ञान तक पहुंच सकता है? इस सवाल का जवाब छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में देवर्षि नारद और सनत कुमार के संवाद में मिलता है। ये कहानी बताती है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। देवर्षि नारद, जिन्हें हम एक महान ज्ञानी के रूप में जानते हैं, एक बार बहुत दुखी और बेचैन हो गए। उन्होंने चारों वेद, इतिहास, पुराण, गणित, ज्योतिष, संगीत यानी उस समय की सारी विद्याएं सीख ली थीं। वो ज्ञान के भंडार थे, फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। उन्हें आत्मज्ञान नहीं था और यही उनके दुख का कारण था। वो जानते थे कि सिर्फ मंत्रवित्त होने से, यानी सिर्फ शास्त्रों को रट लेने से दुख खत्म नहीं होगा। आत्मवित्त बनना होगा, यानी आत्मा को जानना होगा। इसी खोज में वो परम ज्ञानी सनत कुमार के पास पहुंचे और एक शिष्य की तरह बोले, भगवान, मुझे सिखाइए। सनत कुमार ने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम क्या क्या जानते हो, फिर मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो उससे भी आगे है। नारद ने गर्व से अपनी पूरी लिस्ट गिना दी। उन्होंने कहा, भगवान, मैं ये सब जानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक मंत्रवित्त हूं, आत्मवित्त नहीं। मैंने आप जैसों से सुना है कि जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है वो दुख से पार हो जाता है। मैं दुख में डूबा हूं, कृपा करके मुझे इस दुख से बाहर निकालिए। सनत कुमार ने शांति से कहा, नारद, तुमने जो कुछ भी सीखा है वो सब तो बस नाम है। ये सुनकर नारद हैरान रह गए। इतना सारा ज्ञान और वो सब सिर्फ नाम। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या नाम से भी बढ़कर कुछ है? सनत कुमार बोले, हां, नाम से बढ़कर वाणी है, क्योंकि अगर वाणी न होती तो इन नामों को कोई बोल ही नहीं पाता। इस तरह एक अद्भुत बातचीत शुरू हुई जिसमें सनत कुमार एक एक करके नारद को ज्ञान की सीढ़ी पर ऊपर ले जाते हैं। ये सीढ़ियां कुछ इस तरह हैं। नाम से श्रेष्ठ है वाणी, स्पीच। वाणी से श्रेष्ठ है मन, माइंड। मन से श्रेष्ठ है संकल्प, विल। संकल्प से श्रेष्ठ है चित्त, कॉन्शियसनेस। चित्त से श्रेष्ठ है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान से श्रेष्ठ है विज्ञान, अंडरस्टैंडिंग। विज्ञान से श्रेष्ठ है बल, स्ट्रेंथ।
बल से श्रेष्ठ है अन्न, फूड। अन्न से श्रेष्ठ है जल, वाटर। जल से श्रेष्ठ है तेज, एनर्जी। तेज से श्रेष्ठ है आकाश, स्पेस। आकाश से श्रेष्ठ है स्मृति, मेमोरी। स्मृति से श्रेष्ठ है आशा, होप। और आशा से भी श्रेष्ठ है प्राण, लाइफ फोर्स। सनत कुमार कहते हैं, जैसे रथ के पहिए के बीच में सारी तीलियां जुड़ी होती हैं, वैसे ही इस प्राण में सब कुछ टिका हुआ है। प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, प्राण ही गुरु है। जब सनत कुमार ने प्राण को सबसे श्रेष्ठ बताया तो नारद को लगा कि शायद उन्हें आखिरी जवाब मिल गया है, लेकिन सनत कुमार उन्हें और भी आगे ले गए। तब उन्होंने असली रहस्य खोला। उन्होंने कहा, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम। यानी जो भूमा अनंत असीम है वही असली सुख है। अल्प छोटी सीमित चीजों में कोई सुख नहीं है, केवल भूमा ही सुख है। नारद ने पूछा, भगवान ये भूमा क्या है? सनत कुमार ने जवाब दिया, जहां इंसान न कुछ और देखता है, न कुछ और सुनता है और न कुछ और जानता है, वही भूमा है। और जहां वो कुछ और देखता, सुनता या जानता है, वो अल्प है। जो भूमा है वही अमर है, जो अल्प है वो नश्वर है। ये भूमा कहीं बाहर नहीं है, वो ऊपर है, वो नीचे है, वो दाएं है, वो बाएं है, वही सब कुछ है। जब साधक ये महसूस करता है कि मैं ही यह सब कुछ हूं, आत्मा ही यह सब कुछ है, तब वो भूमा में स्थित हो जाता है। ये संवाद सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों या थोड़े बहुत ज्ञान में नहीं, बल्कि अपने अनंत स्वरूप को जानने में है। ये ज्ञान की वो सीढ़ी है जो हमें नाम और रूप की दुनिया से उठाकर अनंत चेतना के आकाश में ले जाती है। छांदोग्य उपनिषद। हृदय के भीतर ब्रह्मांड, दहर विद्या और मोक्ष का मार्ग। अब तक हमने जाना कि ब्रह्म हर जगह है, दुनिया के कण कण में है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद एक और गहरा राज बताता है। वो विशाल ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर भी है। इस रहस्य को दहर विद्या कहते हैं। दहर का मतलब है छोटा या सूक्ष्म। उपनिषद कहता है, इस शरीर रूपी ब्रह्मपुर के अंदर दिल की जगह पर एक कमल का फूल है, और उस कमल के अंदर एक दहर आकाश, छोटा सा आकाश है। उसके अंदर जो है उसी को खोजना चाहिए, उसी को जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक कमाल की बात है। ऋषि कह रहे हैं कि आपके दिल के अंदर एक छोटा सा आकाश है, और वो आकाश इतना बड़ा है कि ये पूरा बाहरी ब्रह्मांड उसी में समाया हुआ है। जो कुछ भी बाहर है, ये सूरज, चांद, तारे, बिजली, वो सब कुछ उस छोटे से आकाश के अंदर भी मौजूद है। ये दिल हमारा फिजिकल हार्ट नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र है। ये वो गुफा है जहां आत्मा रहती है। उपनिषद कहता है कि शरीर के बूढ़े होने या मर जाने से उस अंदर के आकाश पर कोई असर नहीं पड़ता। वो आत्मा पाप, बुढ़ापे, मौत, दुख, भूख और प्यास से परे है। लेकिन इस अंदर के सच को पहचानना आसान नहीं है, इसके लिए काबिल बनना पड़ता है। इसी बारे में उपनिषद हमें देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा विरोचन की कहानी सुनाता है। एक बार प्रजापति ब्रह्मा ने घोषणा की, वो आत्मा जो पाप, बुढ़ापे और मौत से परे है, वही जानने लायक है। जो उसे जान लेता है उसे सब कुछ मिल जाता है। ये सुनकर देवता और असुर दोनों ने उस ज्ञान को पाने का फैसला किया। देवताओं ने इंद्र को और असुरों ने विरोचन को ब्रह्मा जी के पास भेजा। दोनों 32 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मा जी की सेवा करते रहे। 32 साल बाद ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा। जो परछाई पानी में दिखती है वही आत्मा है। विरोचन ये सुनकर पूरी तरह खुश हो गया। उसने सोचा कि ये शरीर ही आत्मा है। वो असुरों के पास लौटा और उन्हें यही सिखाया कि शरीर ही ब्रह्म है, इसी की पूजा करो, इसी को खुश रखो। लेकिन इंद्र के मन में शक हुआ। उसने सोचा, अगर शरीर ही आत्मा है तो शरीर के अंधे होने पर आत्मा भी अंधी हो जाएगी, और शरीर के मरने पर आत्मा भी मर जाएगी। इसमें तो कोई भलाई नहीं है। वो वापस ब्रह्मा जी के पास लौटा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उसे और 32 साल तप करने को कहा। इसके बाद उन्होंने स्वप्न को आत्मा बताया। इंद्र ने फिर सोचा कि सपने में भी आत्मा दुख सुख महसूस करती है, ये भी असली आत्मा नहीं हो सकती। वो फिर लौटा। इस तरह
कुल 101 साल की कठोर तपस्या के बाद जब इंद्र का मन पूरी तरह शुद्ध हो गया, तब ब्रह्मा जी ने उसे असली रहस्य बताया। उन्होंने समझाया कि आत्मा इस शरीर, सपने या गहरी नींद की अवस्था से भी परे है। वो इन सब का साक्षी है, जो इन सब में रहते हुए भी इनसे अलग है। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। ये कहानी सिखाती है कि आत्मज्ञान सिर्फ बातों से नहीं मिलता। इसके लिए तप, श्रद्धा और संयम से खुद को काबिल बनाना पड़ता है। जब मन शुद्ध और शांत हो जाता है, तभी इंसान अपने दिल की गुफा में बसे उस सच का अनुभव कर पाता है। यही मोक्ष है। तो दोस्तों, ये थी छांदोग्य उपनिषद की एक झलक, एक ऐसी यात्रा जो ओम की गूंज से शुरू हुई, सत्यकाम के सच की आग में तपी, श्वेत केतु के साथ तत्वमसी के सागर में उतरी, नारद के साथ ज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़ी और आखिर में इंद्र की तरह अपने ही दिल की गुफा में उस परम सच को खोजा। इस उपनिषद का निचोड़ सिर्फ कहानियों में नहीं है, इसका सार एक अनुभव में है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि आप सिर्फ ये नाम और शरीर नहीं हैं, आप अपने विचार या अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप वो अल्प या सीमित नहीं हैं जिसमें हमेशा सुख की तलाश रहती है। आप भूमा हैं, वो असीम अनंत आनंद से भरी चेतना जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। तत्वमसी, वो तुम हो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक आईना है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है। इस ज्ञान को सुनकर जीवन बदल जाएगा। ये सिर्फ एक दावा नहीं, बल्कि एक संभावना है, क्योंकि जिस पल आप इस सच को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से महसूस कर लेते हैं, उसी पल आपका डर, आपका दुख, आपकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। अगर इस प्राचीन ज्ञान ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपके अंदर एक नई जिज्ञासा जगाई है, तो इस ज्ञान की रोशनी को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में गहरे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और इस आध्यात्मिक यात्रा